हेलो, वेलकम टू बुक रीडिंग सेशन। तो हम 8th चैप्टर पर हैं और कल हमने बहुत ही निराला एक मॉडल देखा जो हम कह रहे हैं कि सृष्टि चक्र ऐसा कुछ होगा। हम उसे देख सकते हैं एक फिल्म के मॉडल में या अभी मॉडर्न डेज में हम कह सकते हैं कि जैसे वर्चुअल रियलिटी है। एक तरफ है अचल चित्रों का समूह, अचल चित्रों की दुनिया, अनंत अनलिमिटेड अचल चित्र, और एक तरफ है आत्माएं, आत्माओं की दुनिया। और सभी अनादि है, सभी शाश्वत है, हमेशा है ही, दोनों हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। जब आत्मा अचल चित्र दोनों मिल जाते हैं तब आत्मा को अचल चित्रों का अनुभव होता है। और हमने देखा कि सारे ही आत्मा सभी एक साथ अचल चित्रों में से भ्रमण करती है। सभी आत्माएं एक समय एक ही अचल चित्र का अनुभव करती है, भले ही उस अचल चित्र में कोई भी कोने में हो सकती है, परंतु एट वन टाइम सिर्फ एक ही अचल चित्रों का हर आत्मा को अनुभव हो रहा है। और दूसरे आज थोड़ा सा कल हमने उस पर टच किया था कि कभी कोई आत्मा अपने आप किसी और अचल चित्र में जा सकती है, बट थोड़े ही समय में वो वापस आत्माओं का जो गुरुत्वाकर्षण है उसे वापस खींच लाता है और वो उनके साथ वापस चलने लगती है। तो उसके बारे में और हम जानेंगे। तो ये जो अलौकिक या चमत्कार या ऐसे अनुभव जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हम इस मॉडल द्वारा दे सकते हैं। तो अभी हम 105 पेज पर है। अचल चित्रों के माध्यम द्वारा हमारी यात्रा, आवर जर्नी थ्रू द स्टिल्स। अब तक हमने देखा कि किस तरह हम मनुष्य अचल चित्रों में एक साथ मिलकर यात्रा करते हैं। स्पष्ट रूप से यह एक निश्चित विधि है जो इस यात्रा का मार्ग प्रशस्त करती है, यानी जो इस यात्रा का मार्ग फिक्स करती है। जब हम यह महसूस करने में सक्षम होते हैं कि यह अनुभवकर्ता आत्मा है जो यात्रा करती है और यह शरीर जिसका आत्मा उपयोग करती है वह भी अचल चित्रों की दुनिया का है, तो वह वस्तु स्थिति एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। तो एक तरफ है सिर्फ आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, और दूसरी तरफ है ये अचल चित्रों की दुनिया, और वो शरीर भी उन अचल चित्रों के अंदर है। ऐसे स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं। स्पष्ट रूप से ऐसे कई कारक है, यानी फैक्टर्स है, जो यह निर्धारित करते हैं कि आत्मा को एक विशेष अचल चित्र का अनुभव क्यों करना चाहिए, और यह भी कि उसे अन्य मार्गों से यात्रा करना संभावित होते हुए भी एक निश्चित क्रम में अचल चित्रों से क्यों गुजरना चाहिए। अनंत संख्या में अचल चित्र है, तो क्यों एक ही क्यों मार्ग है जो सभी आत्माएं चुनती हैं। इसके कई कारक हो सकते हैं, बेस्ड ऑन मेनी डिफरेंट फैक्टर्स, लेकिन जो हमारे लिए उपयुक्त है और जो निश्चित रूप से आत्माओं के अनुभवों को प्रभावित कर सकते हैं वे है पहचान, यानी तादात्म्यता, आइडेंटिटी, एवं विनाश बल, विनाश फोर्सेस। ये दोनों कारक यह निर्धारित कर सकते हैं कि
कौन से अचल चित्र, कौन सा शरीर और उन विशेष अचल चित्रों के किस कोने का अनुभव किया जाता है। चूंकि आत्माओं की पहचान एवं विनाश बल दोनों ही परिवर्तनशील कारक हैं, चेंज होते हैं या बदल सकते हैं, ये और उसके साथ आत्मा के आंतरिक कारक और सामूहिक रूप में अन्य आत्माएं, ये सभी निर्धारित कर सकते हैं कि किसी भी समय कौन से अचल चित्र का अनुभव किया जाएगा। तो जैसे हमने देखा, हम अकेले नहीं यात्रा करते हैं, हमारे साथ सभी आत्माएं हैं। तो सभी आत्माओं के कारण भी वो डिसाइड होता है पथ, और उसके साथ साथ उस पथ में, उस अचल चित्र में हर आत्मा को क्या अनुभव होना चाहिए, वो उसके अंदर के कौन से फॉल्स आइडेंटिटीज हैं और कितने विनाश बल है, ये उसको आधार करता है कि वो कहाँ उसका अनुभव करेगा, कौन सी जगह है अचल चित्र में उसका उसे अनुभव होगा। और भी दूसरे अंतर अंदर के कारक हो सकते हैं, बट ये मेन है। एक अद्भुत बात जिसे समझने के लिए हमें प्रयास करना है, वह है हमारा अनादि अस्तित्व एवं अनंत अचल चित्रों का अस्तित्व। यदि अनुभवकर्ता का अस्तित्व अनादि है, तो उसका वर्तमान शरीर उत्तरवर्ती अचल चित्रों में उपस्थित ना होने पर भी कोई कारण नहीं है कि वह आत्मा कभी भी अचल चित्रों का अनुभव करना बंद कर दे। अनंत संख्या में है अचल चित्र, तो से ये एक शरीर से, ये शरीर जिसका नाम किरण है, तो ये थोड़े समय की अचल चित्रों की यात्रा में ये उपस्थित है। पर एक समय आएगा कि अब ये शरीर नहीं रहेगा, पर जस्ट बिकॉज ये शरीर नहीं है, तो इस आत्मा का की यात्रा बंद हो जाए, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि यदि वह अनादि है और विशिष्ट शरीर और विशिष्ट अचल चित्रों का अनुभव करने के लिए एक बार जन्म ले सकती है, तो समूह की यात्रा जैसे आगे बढ़ती है, तो वह दोबारा जन्म ले दूसरा शरीर और अन्य अचल चित्रों का अनुभव क्यों नहीं कर सकती। अगर एक बार जन्म लिया तो वो वापस जन्म ले सकती है और आगे बढ़ सकती है। तो एक शरीर खत्म हुआ उसका मतलब आत्मा की यात्रा खत्म हुई, ऐसा नहीं। वो आत्मा की यात्रा कंटिन्यू होगी, सिर्फ दूसरे अचल चित्र में उसे कुछ दूसरा शरीर मिलेगा। वास्तव में एक आत्मा द्वारा अनुभव किए जा सकने वाले शरीरों की संख्या पर हम सीमा नहीं लगा सकते। इस बेहद के अचल चित्रों के विस्तार के भीतर ऐसे अनेकानेक अचल चित्र होंगे जो आत्माओं के रहने योग्य नहीं है। इस कारण आत्माओं द्वारा अनुभव किए जा सकने वाले अचल चित्रों की संख्या सीमित हो सकती है। अतः मानव की यात्रा, जो एक महत्वाकांक्षी अंतहीन रूप से आरंभ हो सकती है, उसे एक सीमित एवं स्पष्ट रूप से चिन्हित, यानी क्लियरली मार्क्ड यात्रा के रूप में छोटा कर सकते हैं। इस सीमित पथ के अंत में सभी अनुभवकर्ताओं को अचल चित्रों की दुनिया से हटना पड़ सकता है, क्योंकि आगे वाले अचल चित्र रहने योग्य नहीं है और इसलिए उन्हें परमधाम लौटना होगा। फिल्म का समापन हो गया है और अब घर वापस जाने का समय आ गया है।
तो है अनंत संख्या में अचल चित्र, बट मनुष्य शरीर को रहने योग्य या आत्मा को अनुभव करने योग्य में भी डेफिनाइट नंबर के स्टिल्स हैं। तो यात्रा उसके अंदर ही हो सकती है। जब ये खत्म हो जाते हैं स्टिल्स अनुभव करने योग्य, तो जैसे कि सभी आत्माओं को वापस घर जाना पड़ता है। अचल चित्रों की दुनिया में हमारी यात्रा यदि सीमित है, तो हमारे लिए यात्रा की शुरुआत, मध्य और अंत के बारे में अधिक विवरणों की भविष्यवाणी करना संभव है। अगर इनफाइनाइट कुछ है चीज, तो हम क्या उसका अंत होगा, क्या उसकी शुरुआत होगी, क्या मध्य होगा। पर जो अभी हम देख सकते हैं कि एक सीमित है ये यात्रा का पथ, तो हम उसके डिटेल्स में अब सोच सकते हैं कि ये कैसे होगा, शुरुआत क्या होगी, अंत क्या होगा, मध्य क्या होगा। चूंकि परम धाम हमारा घर है, आइए हम अपनी यात्रा घर से शुरू करें। कहीं पे भी जाना है तो शुरुआत घर से होती है। जब हम घर पर थे, हम संपूर्ण आत्मस्मृति यानी सोल कॉन्शियस अर्थात सत्य आय की पहचान में थे। इसलिए जब हम पहली बार अचल चित्रों की दुनिया में अवतरित होते हैं, तो हम केवल सत्य आय की पहचान से शुरुआत करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमारी पहचान एक लंबी अवधि में पूरी तरह से आत्मस्मृति से संपूर्णतः देह स्मृति में और फिर से आत्मस्मृति में बदल जाती है। ये पहले चैप्टर्स में हमने देखा है। इस जानकारी के और विभिन्न देखे गए वास्तविकताओं के आधार पर हम अपनी यात्रा का एक छोटा प्रतिरूपण यानी मॉडल बना सकते हैं। तो कैसे हो सकती है ये यात्रा, क्या मॉडल है इसका? यात्रा के आरंभ में जब आत्मा पहली बार अचल चित्रों की दुनिया में आती है, तो बहुत कम मनुष्य होते हैं। वो चित्र ही ऐसे हैं कि वहां पे शरीर कम है। सभी पूरी तरह से पवित्र संपूर्ण आत्मस्मृति में होते हैं। इसलिए इस पथ के आरंभ में ये अचल चित्र विनाश बल रहित सद्भाव, सौंदर्य, स्वास्थ्य और समृद्धि के द्योतक होते हैं। हम उन्हें सतयुग के अचल चित्र कह सकते हैं। हर चित्र में कोई ना कोई उसकी थीम होती है। कोई बहुत सुंदर होते हैं, कोई डरावने होते हैं, किसी में कुछ कुछ राज होता है। नहीं, हर चित्र कुछ न कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो सतयुगी चित्र है ना, वो बहुत ही सुंदर उम, चित्रण है उसका, जहाँ पे सद्भाव, सौंदर्य, स्वास्थ्य और समृद्धि नजर आएगी उन चित्रों में। और कोई भी विनाश पल नहीं, यानी कोई भी वहाँ पे दर्द नहीं है उस चित्रों में। जैसे जैसे ये आत्माएं आगे प्रयाण करती हैं परम धाम से, और भी आत्माएं उनमें शामिल होती जाती हैं और जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो शुरुआत में कोई सर्टेन नंबर ऑफ आत्माएं आई, तो आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं ऊपर से नई नई आत्माएं आती जाती हैं, और वो उस अनुसार अचल चित्र भी बदलते हैं। वो चल चित्रों में भी दूसरी दूसरे शरीर दिखाई देने लगते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, नए नए अहंकारों के निर्माण के साथ धीरे धीरे पहचान बनाने की प्रवृत्ति की तरफ झुकाव होने लगता है, और उन्हें होने वाले अचल चित्रों की गुणवत्ता
को यह प्रभावित करती है। इन अचल चित्रों को हम त्रेता युग के अचल चित्र कह सकते हैं। जो नंबर 1 गुणवत्ता वाले सतयुग के अचल चित्र थे, अभी क्योंकि आत्माओं की क्वालिटी थोड़ी नीचे-नीचे आ रही है, तो जो वो जो अचल चित्र है, उसके अंदर का सुख, उसके अंदर की खुशी या उसके अंदर का न जो भी सतो प्रधानता का जो रस है, वो कम होता है और उन्हें हम त्रेता युग के अचल चित्र कह सकते हैं। इसके बाद भी जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन साथ ही देह की स्मृति भी बढ़ती जाती है और विनाश बल इन मनुष्यों के जीवन में आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार पहली बार विनाश बल अचल चित्रों में परिलक्षित होते हैं और पहली बार युद्ध, बीमारी, कष्ट, गरीबी आदि नजर आते हैं। इन अचल चित्रों को द्वापर युग के अचल चित्र कह सकते हैं। अंत में जब देह की स्मृति अधिकतम तक पहुंच जाती है और विनाश बल सभी दिशाओं से कार्यशील होते जाते हैं, तो इन्हें कलयुग के अचल चित्र कह सकते हैं। देखें चित्र 29। तो यहाँ पे है नहीं, जैसे हमने कहा ना, ये मॉडल जैसे हम एक फिल्म की तरह देख सकते हैं। तो फिल्म में जैसे ये 4 एपिसोड्स हैं कि एक सतयुग, हर एक का नाम भी अलग है। सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। तो यहाँ पे इस चित्र में हम देख रहे हैं कि अनंत अचल चित्र है, बट आत्माओं के अंदर की जो फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स के आधार पर ये वो पथ वो डिसाइड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। और ये जो एक्सेस जो हम देख रहे हैं, तो ये है आत्माओं का इन अचल चित्रों के अंदर यात्रा करने का पथ। तो पहले सतयुग दिखाया है, फिर है त्रेता युग, फिर द्वापर और फिर कलयुग। और फिर कलयुग के अंत में हम देख सकते हैं कि जहाँ पे विनाश बल के अचल चित्र स्टिल्स विथ मैसिव विनाश फोर्सेस। तो ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि इतने विनाश बल होंगे कि आत्माओं को वापस घर लौटना ही पड़ेगा। ये जैसे कि दी एंड है इस फिल्म का। इस समय या तो बुद्धिमत्ता से या दर्द के कारण विनाश बल वाले अचल चित्र, दर्द कहाँ से आएगा? विनाश बल वाले अचल चित्र में जब यात्रा करेगी आत्माएं, तो दर्द का अनुभव होगा उन्हें। आत्मा अपने मूल आत्मस्मृति की स्थिति में वापस आती है, अर्थात गलत पहचानों से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप को पाकर आत्मा अपने घर वापस जा सकती है। हमने देखा कि आत्माओं की यात्रा परम धाम से शुरू होकर विभिन्न अचल चित्रों से गुजरकर पथ के अंतिम पड़ाव में वे सभी परमधाम में वापस लौटती हैं, जिससे एक चक्रीय यात्रा पूर्ण होती है। यदि हम विपरीत प्रमाणों के अभाव में यह मान लें कि जिन कारकों के कारण आत्मा की वर्तमान यात्रा प्रारंभ हुई थी, यानी जिस कारण आत्मा ने अचल चित्रों की दुनिया में प्रवेश किया, वे प्रचलित रहेंगे, यानी कंटिन्यू टू बी प्रेवलेंट, तो वे बार बार चक्रीय यात्रा शुरू कर देंगे। देखिए चित्र 30। नेक्स्ट चित्र देखते हैं। तो यहाँ ना इस चित्र में हम देख रहे हैं कि कैसे आत्माएं एक बार वापस लौट जाती है, बट वो अंत नहीं होता है, क्योंकि कोई रीजन है ना, पहले
पहली यात्रा के शुरू होने का भी जो कोई रीज़न है, जो उन आत्माओं को इस चक्र में खींचती है, तो जब वो वापस आत्मा अपने घर जाती है, तो वो उसी कारक के साथ वहाँ पे स्थित है। जैसे उसने इस वर्तमान यात्रा को शुरू की थी, तो वो अंत में जाकर उसी स्टेज में, उसी स्थिति में वो परम धाम में होती है। और ये चलचित्रों की दुनिया तो अनादि है। तो तो सेम रीज़न, उसने अगर एक बार ये चक्र घुमा है, तो वो वापस ये चक्र में वापस घूमेगी। ऐसी कोई रीज़न नहीं है कि वो एक बार घूमे, 10 बार घूमे और फिर वापस नहीं आए। क्योंकि सभी सेम हैं, उसकी स्थिति भी सेम है, अचल चक्र भी वैसे ही है। तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि ये आत्माएँ बार-बार इस चक्र में घूमती हैं। अभी नेक्स्ट सेक्शन है, इंटरेस्टिंग है। क्या कोई प्रगति है? इज़ देयर प्रोग्रेस? हम अचल चित्रों की दुनिया में यात्रा करते हैं, विनाश से गुजरते हैं, परम धाम जो आत्माओं की दुनिया है, वहाँ वापस लौटते हैं और संपूर्ण यात्रा समान रूप से दोहराते हैं। स्वतः ही यह प्रश्न उठेगा कि प्रगति कहाँ है? फिलहाल वापस सत्य आय एवं असत्य आय की पहचान के विषय पर लौटते हैं। हमने कहा कि जब हम सत्य आय की पहचान में होते हैं, हम संतुष्टि की स्थिति यानी आंतरिक संतुष्टि में होते हैं और हम बाहरी घटनाओं से मनोरंजन करते हैं। जब हम असत्य आय की पहचान में होते हैं, तब वह असुरक्षा, असंतुष्टता और इच्छाओं के रूप में प्रकट होता है। कुछ इच्छाओं के लिए हम एक शाही शब्द प्रगति कोट्स में है का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति जंगल में रहता है, वह वनों की कटाई और शहर के निर्माण को प्रगति मान सकता है, और जो शहर में रहता है, वह पेड़ लगाने और कृत्रिम वन बनाने को प्रगति मान सकता है। प्रगति शब्द का प्रयोग इतिहास के विभिन्न समयों और विभिन्न संस्कृतियों में विपरीत उद्देश्यों के लिए किया गया है। यानी किसी संस्कृति में कोई प्रगति है, तो उसके कंप्लीट अपोजिट बात किसी और संस्कृति में प्रगति मानी जाएगी। और समय अनुसार भी वो चेंज होता है। इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है, यानी फिक्स्ड कोई परिभाषा नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है इसकी, परंतु वह एक सापेक्ष शब्द है। उसकी एक निरंतर विशेषता यह है कि व्यक्ति असंतुष्ट है और असत्य आय की पहचान में है। बड़ी सोचने की बात है ये। जब हम किसी स्थान से अलगाव अनुभव करते हैं, यानी कनेक्ट नहीं करते हैं किसी स्थान से, तो हम उस स्थान के आसपास की घटनाओं को प्रगति या आपदा मानना बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए, हमें बताया जाता है कि गुरु बृहस्पति ग्रह पर लगातार तूफान और भूकंप आते रहते हैं। इससे हमारे अंदर घबराहट नहीं पैदा होती और न कि इसके विपरीत वहां की कोई घटना प्रगति मानी जाएगी। यदि हमें बताया जाए कि वही ग्रह नियमित रूप से समान कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। हमें अचल चित्रों के किरदारों, घटनाओं और नाटक चक्र से भी उसी स्तर का अलगाव लाने की आवश्यकता है। जब हम नाटक चक्र के इस अलगाव को लाएंगे, तो हम स्वयं को
सत्य आय की पहचान में स्थिर करने में बड़ी प्रगति का अनुभव करेंगे। सत्य आय की उस पहचान में हम बाह्य अचल चित्रों से स्वतंत्र संतुष्टता और आंतरिक आनंद का अनुभव करेंगे। इसलिए हम कोई भी अचल चित्र प्रगति अथवा विपत्ति के दृष्टि से नहीं देखते हैं। जब तक हम उस पहचान को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वैराग्य भाव को महीन बनाने के लिए हमें चक्र के बारे में समझ बढ़ानी होगी। कई लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें कुछ असाधारण परिस्थितियों के दौरान ऐसी स्थिति की झलक मिल जाती है। कई अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति का वृत्तांत निम्नलिखित है। उसने व्यक्ति ने ऐसा कहा कि मैंने अपने अतीत को एक फिल्म की भांति अपने सामने देखा। मैं उससे कुछ दूरी पर था और दृश्य काले और सफेद रंग में थे, ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने स्वयं को यानी शरीर को फिल्म के किरदारों में से एक के रूप में देखा। मैं बेहद सुखद शांति यानी सेरेनिटी का अनुभव कर रहा था और एक दिव्य नीरवता कामनेस मेरे भीतर व्याप्त हो गई थी। समय बोध का विस्तार हो गया और मैं पूरे जीवन को कालक्रमानुसार देख रहा था। कोई बेचैनी अथवा आवेग नहीं था। मेरे जीवन के बहुत दुखद अनुभवों की स्मृति स्पष्ट थी, पर वे दुख नहीं दे रहे थे। मुझे कोई भी टकराव या संघर्ष महसूस नहीं हुआ। तो ये जो अनुभव इस व्यक्ति का यहाँ पे बताया है, ये एग्जैक्ट अनुभव जब हम फिल्म देखते हैं तो उसी तरह से होता है। अगर बच्चा फिल्म देख रहा है तो फिल्म में आई हुई हर बात से, दुख वाली बात से उसे दुख होगा, रोना आएगा। और बहुत अच्छी बात कुछ दिखा रहे हैं तो उसे लगेगा कि हम्म, वो उस कारण खुश हो रहा है, उसे लगेगा कि वो उसके साथ ही वो हो रहा है। वो जैसे फिल्म और वो एक हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। तो जैसे ही बड़ा हो जाता है वही बच्चा, तो उससे समझ में आता है कि फिल्म फिल्म है, वो अलग है उसका अस्तित्व। तो सत्य आय में आने के लिए उस तरह का एक अलगाव यानी ये फिल्म अलग है, आत्मा अलग है, इसका स्पष्ट जब अनुभव होने लगेगा, तब वह आत्मा 100% सत्याय में 100% सोल कॉन्शियसनेस में रह सकती। अदरवाइज ये अचल चित्र किसी न किसी कारण उसे खींचेंगे और वो जो असत्य पहचान है वो आत्मा उन अचल चित्रों के साथ बनाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है आत्मा और अचल चित्र, द सोल एंड द स्टिल्स। इसके पहले अचल चित्रों से हमारे यात्रा के वर्णन के दौरान यह उल्लेख किया गया था कि जनसंख्या में वृद्धि होती है क्योंकि आत्माएं परम धाम से अचल चित्रों में अवतरित होती है। हमने यह भी उल्लेख किया कि जब पहली बार आत्मा अवतरित होती है, वह अनुचित पहचानों से मुक्त होती है, यानी असत्य आय से मुक्त होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, धीरे धीरे मानस में अनुचित पहचानें बढ़ती है और उसके साथ विनाश बल भी बढ़ने लगते हैं। उन अचल चित्रों में विनाश बल काफी प्रभावी रहते हैं। उन बाधाओं यानी लिमिटेशंस का आत्मा को अनुभव करना पड़ता है। एक ऐसी आत्मा के लिए जो अनुचित पहचान या विनाश बलों से रहित है,
जिसे कोई बाधा या बंधन नहीं है। इसलिए वह जो अचल चित्र अनुभव करना चाहती है, उन पर उसका निश्चित प्रभाव होगा। नहीं तो अभी हम देख रहे हैं ना, एक ही ग्रुप है सभी आत्माओं का, सभी एक साथ है, पर कैसे डिसाइड होगा कि अभी अगला चित्र कौन सा देखना है। तो ये उस पर हम यहाँ दे सुन रहे हैं। चूंकि सभी आत्माएं एक साथ जुड़ी हुई हैं, वे एक साथ समान अचल चित्रों का अनुभव करती हैं। नए अवतार चालक यानी ड्राइवर की सीट लेते हैं और चेतन अथवा अवचेतन मन से यानी कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड से अपने पसंद के अचल चित्रों का अनुभव करते हैं। यह पैटर्न सारे चक्र में नजर आता है, जब तक कि यह यात्रा कलयुग के अंत तक नहीं पहुंच जाती। प्रत्येक पीढ़ी में नई आत्माएं ड्राइवर सीट ले रही है। हर समय नई अवतरित हुई आत्माएं अचल चित्र के सुखद हिस्से का अनुभव करती है, जबकि अन्य आत्माएं उसी अचल चित्र के उन हिस्सों का अनुभव करती है जो उनके विनाश बल के अनुकूल है। यही कारण है कि किसी भी समय ऐसे लोग होंगे जो बेहद सुखी परिवार और परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, जबकि कई दूसरे लोग इसी धरती के दूसरे हिस्से में भूखमरी और तकलीफों के बीच में जन्म लेते हैं। चमत्कार यानी मिरेकल्स अथवा आध्यात्मिक उपचार यानी स्पिरिचुअल हीलिंग की भी यह व्याख्या करता है, यानी ये मॉडल समझा सकता है। यहाँ एक नई अवतरित आत्मा होती है जिसके विचारों में शक्ति है। पहले जो हमने देखा वो जो ड्राइवर सीट लेती है, उनके पास जो शक्ति है ना, वो आगे का कौन सा अचल चित्र देखना है वो डिसाइड करती है। तो ऐसे ही सेम लाइन पे उनके विचारों में शक्ति है। वह स्वयं को एक विशेष अचल चित्र में देखना चाहती है, जिसमें कहे कि उसके सामने सोने की अंगूठी हो। क्योंकि वह ड्राइवर के सीट पर है, वह स्वयं को उन अचल चित्रों में ले जाती है और बाकी सभी अरबों आत्माएं भी उसके साथ उन अचल चित्रों में जाती है। वे उसके सामने अंगूठी देखेंगे। सभी अचल चित्र हमेशा अस्तित्व रखते हैं, अतः वास्तव में यह चमत्कार है, क्योंकि वह हरेक को उन अचल चित्रों में ले जा सकती है और उसे वास्तविकता में बदल सकती है। ये बताया जा रहा है कि जो जो फर्स्ट टाइम परम धाम से आत्मा आती है, तो क्योंकि वो उसके अंदर ताकत है, तो उस ताकत के कारण वो जैसे लीड करती है ना ये आत्माओं का समूह। तो जो पहले पहले आती है वो पहले लीड करती है, बट बाद में जैसी जैसी नई नई आत्माएं आती है तो वो आगे आगे लीडरशिप का रोल करती है। सभी नहीं करेंगी, बट उसमें भी कोई आत्माएं होंगी कि जिनका वो रोल है, वो लीड करती है। और बाकी दूसरी आत्माएं जो पुरानी हो गई है, जो ऑलरेडी यहाँ है, वो उनको फॉलो करती है। पर उसमें डिफरेंस क्या है कि जो नई आत्माएं हैं, जिनके पास कोई भी बंधन ऑलरेडी नहीं क्रिएट किए हैं, जिन्होंने कोई भी पहचान नहीं बनाई है, उन्हें सुखद अनुभव है। यही इसी अचल चित्र में या इसी सृष्टि पर हम कह सकते हैं कि अचल चित्र में सब कुछ है ना। इस समय सुख भी है, दुख भी है, अति दुख भी है और अति सुख भी है। बट डिपेंडिंग ऑन हमारे अंदर क्या है, कौन सी असत्य पहचाने हैं, कौन से विनाश बल ऑलरेडी क्रिएटेड है, बेस्ड ऑन दैट हम अचल चित्र का वहाँ अनुभव करते हैं। और यहाँ पे एक चमत्कार की भी बात बताई कि कई होते हैं जो कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, अंगूठी चाहिए, तो वो हाथ खोलते हैं और अंगूठी आ जाती है उनके मुट्ठी में। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि वो भी ऐसी
नई आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है, तो वो सोचती है कि अंगूठी चाहिए, तो सभी आत्माओं को साथ लेकर शिफ्ट करती है वो उस अचल चित्र में कि जहाँ अंगूठी है। तो उनके अंदर ऐसी शक्ति है, तो ये चमत्कार है ना, और उसका एक्सप्लेनेशन इस मॉडल से दिया जा सकता है। यानी चमत्कार कैसा है चमत्कार? ये भी हम समझ सकते हैं कि चमत्कार यह है कि वो सभी आत्माओं को शिफ्ट करती है उसके साथ। चमत्कार ऐसे नहीं कि कहाँ से अंगूठी आई, अंगूठी ऑलरेडी है अचल चित्र में। वो सिर्फ सभी आत्माओं को उसका अनुभव कराती है अपने शक्ति से। तो आगे कल और भी ऐसे अनुभव होते हैं न, जो जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में डिस्कशन है, तो वो हम कल करेंगे। थैंक यू।